मूल और घनमूल की, ठीक है, वर्गमूल आपको नहीं आता है कैसे निकालते हैं, या फिर घनमूल निकालना नहीं आता है, तो आज की वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको 1 से लेकर के और 9 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, ये आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो यहाँ पर याद करने के लिए लिख दिए गए हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4। इसी तरह से दोस्तों 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इन्हीं का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, तभी हम बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाएंगे ट्रिक से। क्लियर दोस्तों? ट्रिक हमारी तभी काम करेगी जब हमको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होंगे। अगर नहीं याद हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं, याद कर लेना। और देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 784, मतलब 744 का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या होगा? तो हमें सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, जो हमारा इकाई अंक है दोस्तों, जो हमारा इकाई अंक है यहाँ पर 4, ये देखना है हमें ये किसके वर्ग में आता है। अगर मैं बात करूँ 4 की तो ये 2 के वर्ग में आता है। क्लियर दोस्तों इतनी बात? फिर 4 किसके इकाई अंक में आता है? 4 देखिए यहाँ पर आता है 8 के वर्ग में। ये बात पता चल गई। तो 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में 4 आता है, तो हम यहाँ पर 2 या फिर 8 लिख लेते हैं। क्लियर दोस्तों? दोनों को ही हमें लिख लेना है, ठीक है। हमें इसमें से कौन सा लेना है ये बाद में डिसाइड होगा, पहले हमें ये दोनों लिख लेना है। क्लियर है? दोनों लिख लिए, फिर पीछे से 2 संख्याएं छोड़ दो, 2 संख्याएं पीछे से छोड़ दो। छोड़ दी। यहाँ पर कितना लिख रहा है दोस्तों? 7। अब आपको ये चेक करना है ये जो 7 है ये किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? 7। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग दोस्तों 4 होता है, 3 का वर्ग 9। ये जो 7 है ये 2 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में है, तो 2 और 3 जो सबसे छोटा होगा वो लेंगे दोस्तों। आपका जो 7 है वो 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में है, 4 और 9 के बीच में आएगा 7। तो 2 और 3 में जो छोटा है वो लेंगे। कौन सा छोटा है दोस्तों? 2। तो हमें क्या कर लेना है? 2 लेना है, ठीक है। 2 ले लिया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई हमें इसके अगली संख्या से कर देंगे। कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा, ठीक है दोस्तों। 6 आ गया। अब यहाँ पर ये जो संख्या है ये इससे बड़ी है या फिर छोटी है, ये हमें डिसाइड करना है। 6 से बड़ी है तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो लेंगे दोस्तों। बात आई समझ में? इस तरीके से इन दोनों में से एक संख्या हमें पता करनी है। इस वाली संख्या से ये वाली बड़ी है तो बड़ी लेंगे। बड़ी कौन है इसमें? 8। तो इसका मतलब क्या है? 784 का वर्गमूल दोस्तों कितना होगा? 28 होगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है 1296। हमें क्या करना है? वही करना है, इकाई अंक देखना है। 6 इकाई अंक है। अब 6 आपका किसके स्क्वायर के इकाई अंक में आता है? 6 की अगर मैं बात करूं तो 4 के स्क्वायर में आता है। किसके में आता है दोस्तों? एक तो 4 के में आता है, दूसरा किसके में आता है दोस्तों? दूसरा 6 के स्क्वायर में आता है। तो हम 4 लेंगे या फिर 6 लेंगे, ठीक है दोस्तों। वही करना है, पीछे से 2 संख्याओं को छोड़ देना है। क्या बचा? 12। 12 को देखेंगे किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आपका 12 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो मैंने क्या बताया? छोटी वाली संख्या लेंगे। 3 और 4 में छोटी संख्या दोस्तों क्या है? 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई अगली संख्या से कर देंगे। 4 से कितना आ जाएगा? 12। फिर इस संख्या का कंपैरिजन करेंगे इससे। ये वाली संख्या इससे छोटी है या बड़ी है? लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर तो इक्वल है, जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या यहाँ पर है। अगर सेम संख्या भी आ जाएगी फिर भी बड़ी वाली संख्या लेंगे यहाँ पर। तो 6 है बड़ी वाली संख्या, इसका मतलब इसका वर्गमूल दोस्तों कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ 12 की जगह 13 होता, 14 होता, बड़ी संख्या होती तब भी 6 लेते, 12 से कम होती तब यहाँ पर छोटी संख्या लेते। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 576 का वर्गमूल पूछ रहा है, क्या होगा? वही करना है। हमें क्या करेंगे? इकाई अंक देखेंगे। आपका जो 6 इकाई अंक है वो किस में आता है? 4 के स्क्वायर में आता है। और किसके स्क्वायर में आता है दोस्तों? 6 के स्क्वायर में। 36 है, इकाई अंक 6 है तो 6 लेंगे। 4 लेना है या फिर 6? वही करना है, पीछे से 2 संख्याएं छोड़ देनी है। 5 देखेंगे किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है? 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का करेंगे 9। तो आपका 5 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है तो छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 2।
अब 2 का क्या करेंगे, अगली संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से कितना आ जाएगा, 2 त्रिक 6। अब इस संख्या का कंपैरिजन इससे करेंगे तो ये वाली संख्या दोस्तों इससे छोटी है, तो यहाँ पर जो छोटा होगा वो लेंगे। यहाँ पर छोटा 4 है तो 4 लेंगे। तो 576 का दोस्तों वर्गमूल कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अगर इसको समझने में कोई डाउट था, इसको समझने में कोई डाउट था, अब अच्छे तरीके से समझ में आने लगा होगा। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, इसे देखेंगे। आपको पता है आपका जो इकाई अंक 6 है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। फिर वही करना है, पीछे से 2 संख्याएं छोड़ देनी है। 19 है, चेक करना है किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। 4 के स्क्वायर में 16, 5 के स्क्वायर में 25, तो आपका 19 किसके बीच में आता है, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में। तो 4 और 5 में कौन छोटा, 4, तो 4 ले लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से करेंगे, 4 5 कितना हो जाएगा, 20। तो ये वाली संख्या इससे छोटी है या बड़ी, छोटी है, तो यहाँ पर जो छोटा अंक है वो लेंगे। छोटा अंक 4 है, 4 ले लिया। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा दोस्तों, 44। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वर्गमूल निकालना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे घनमूल। घनमूल के लिए भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूं, उसे भी देख लीजिए। क्लियर है दोस्तों। अब देखेंगे घनमूल। अब देखेंगे दोस्तों घनमूल, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, घनमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक के घन स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर लिख दिए थे, उसी तरीक़ा से लेकर 1 से लेकर 9 तक के क्यूब यहाँ पर लिखे हुए हैं घन, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, इसी तरह से 1 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तरीका सेम है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि 6859 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो जो इकाई अंक है वो देखेंगे हम। अब इकाई अंक 9 किस संख्या के घन में आता है, आप देखेंगे 9 के घन में इकाई अंक 9 आता है। इसमें दोस्तों एक बात अच्छी है कि आप किसी भी संख्या को देख लीजिए, सभी का इकाई अंक अलग अलग है, सभी का इकाई अंक। जब हमने स्क्वायर वाला देखा था तो उसमें कुछ संख्याएं 2 बार आ रही थी इकाई अंक में, लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक का जब क्यू करेंगे तो सभी का इकाई अंक अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। तो आप यहाँ पर 9 देखेंगे तो 9 यहाँ पर आ रहा है 9 के क्यूब में, और किसी भी संख्या के में नहीं आ रहा है इकाई अंक, तो हम क्या लेंगे, 9 ले लिया हमने, ठीक है दोस्तों। ये वाला 9 लेते हैं, 9 ले लिया। स्क्वायर वाले में क्या करते थे, पीछे से 2 संख्या छोड़ते थे, यहाँ पर छोड़ेंगे 3। घनमूल वाले में 3, जब पावर 2 वाला सॉल्व कर रहे थे तो 2 संख्या छोड़ रहे थे, पावर 3 वाला सॉल्व कर रहे थे तो 3 संख्या छोड़ देंगे पीछे से। क्लियर है। अब देखिए 6 हमें चेक करना है ये किन 2 संख्याओं के घन के बीच में आता है, क्यूब के बीच में आता है। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, 2 का करेंगे तो 8। इसका मतलब 6 किन 2 के बीच में है, 1 और 8 के बीच में है। 1 और 2 में कौन सा छोटा है, 1 छोटा है तो 1 ले लेंगे। बात क्लियर है। यहाँ पर कितना आया था, 9, ये 9 ले लेंगे। बस आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। घनमूल निकालना और भी आसान है वर्गमूल से। यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इकाई अंक दोस्तों क्या है, 6 देखेंगे किसके आता है, 6 देखेंगे यहाँ पर इकाई अंक 6 है, तो इसका मतलब 6 के क्यूब में आता है, तो हम 6 ले लेंगे। 6 ले लिया। पीछे से दोस्तों 3 संख्याएं छोड़ दो, क्योंकि हम घनमूल निकालना है। अगर वर्गमूल निकाल लेते 2 संख्या छोड़ते, घनमूल निकालना है 3 संख्या छोड़ देंगे। क्या बचा, 17। 17 को देखना है किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। 2 का क्यूब 8, 3 का 27, तो 17 आपका 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो 2 और 3 में छोटा कौन, 2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर कितना आया था आपका, 6 लिख दीजिए। बस आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल है, इससे और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। इकाई अंक दोस्तों कितना है आपका, 8 है, ठीक है। 8 किसके स्क्वायर में क्यूब में आता है दोस्तों, यहाँ पर चेक करेंगे कि 2 के क्यूब में आपका 8 आता है। किसके में आता है, 2 के क्यूब में 8 आता है, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। जिसके क्यूब में आता है वो संख्या लिखते हैं। जैसे आपने यहाँ पहले में 9 किया था, 9 आ रहा है, लेकिन 9 के क्यूब में आ रहा है, तो हमने ये वाला 9 लिखा था।
आप ये वाला 9 मत समझ लेना, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से यहाँ पर 6 आ रहा था तो 6 दोस्तों 216 में आ रहा है, लेकिन 216 में 6 का क्यूब है तो हमने ये वाला 6 लिया था। इसलिए यहाँ पर 8 आ रहा दोस्तों इकाई अंक में, तो 2 के क्यूब में आ रहा है, इसलिए हम 2 लेंगे, 2 ले लिया। वही तरीका पीछे से 3 संख्याएं छोड़ दो। 74 को देखेंगे किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है। 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का करेंगे 125। तो आपका जो 74 है वो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में है, तो 4 और 5 में जो छोटा वो लेंगे। 4 छोटा है तो 4 लेंगे और ये वाला 2 ले लेंगे। बस आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर 42। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है इकाई अंक दोस्तों 4। 4 देखेंगे 64 में 4 है इकाई अंक, किसके क्यूब में आ रहा है, 4 के क्यूब में आ रहा है, तो आप यहाँ पर दोस्तों 4 ले लेंगे। वही तरीका पीछे से 3 संख्याएं छोड़ दो। 157 को देखेंगे किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है। 5 का क्यूब करेंगे 125, 6 का करेंगे 216। तो 157 आपका 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में है, तो 5 और 6 में छोटा कौन, 5 ले लेंगे और ये वाला 4 जोड़ दीजिए। आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ घनमूल और वर्गमूल निकालने की ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।